तो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज करते हैं अपन 6.3। इससे पहले किया था अपन ने पिरमे किया था। तो पहले पिरमे में क्या आएगा था अपना, जैसे देखते हैं। उस पिरमे में किया था अपन ने कि क्या होता है कि पहली पिरमे में किया था कोण कोण कोण, यानी तीनों कोण बराबर हो तो क्या होता है, समरूप होता है। दूसरे में क्या थी, दूसरे में थी भुजा, यानी ए ए ए, ठीक है। दूसरे में कितनी भुजा, तो भुजा भुजा भुजा, तो ये क्या हो, भुजा बराबर हो, ठीक है। अब तीसरा क्या क्या किया था, तीसरे पिरमे में कि भुजा कोण भुजा, तीसरे पिरमे में किया था भुजा कोण भुजा, तो एस ए एस, तो भुजा कोण भुजा ये क्या हो, बराबर, ठीक है। तो अपन करते हैं 6.3 का पहला सवाल देखते हैं, पहले का पहला। तो बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों को युग्मों को कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को संकेत रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे अपन को ये त्रिभुज दिया है, ठीक है। अब ये त्रिभुज दिया है तो इसे जांच करना है कि ये समरूप है कि नहीं है, ठीक। तो कैसे करेंगे, ये त्रिभुज है अपने पास, ये कितने 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, 40 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 80 डिग्री, ये 40 डिग्री, ठीक है। तो अपन देखते हैं, पहले यहाँ से लिखते हैं हल, ठीक है। हल करते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एवं त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, इसमें देखते हैं। तो इसको देखो, कोण ए कितना है, 60 डिग्री, तो इसका कोण कितना है, कोण है 60 डिग्री, तो दोनों बराबर है। तो यहाँ से कैसे लिखेंगे, कोण ए बराबर कोण पी कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, कोण पी बराबर 80 डिग्री, कोण क्यू बराबर 80 डिग्री, तो यहाँ से लिखेंगे कोण पी बराबर कोण क्यू बराबर कितना है, 80 डिग्री, ठीक है। अब कोण सी कितना है, 40 डिग्री, कोण आर कितना है, 40 डिग्री, तो यहाँ से लिखेंगे कोण सी बराबर कोण आर कितना है, 40 डिग्री। तो ये समरूप होने की शर्त क्या हो गई, कोण कोण कोण। तो यहाँ से लिखेंगे, जैसे दर्शाते हैं ना अपन, ए ए ए, यानी कोण 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 कोण, ठीक है। कोण 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ठीक। क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप है। तो कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी
क्यू आर, ये समरूप है, तो समरूप का निशान लगा दिया अपन ने, तो ये समरूप है। ठीक है, तो अपने ये हो गया पहला सवाल। अब दूसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल में क्या दिया है, देखो ये दूसरा सवाल ये आपके पास में, ये रहा आपके पास दूसरा सवाल। ठीक है, तो दूसरा सवाल ये है, इसमें क्या है, त्रिभुज ए बी सी, इसमें यानी भुजा का वो दे दिया अपन को। जैसे इसकी 2 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, तो इसका डबल त्रिभुज है, तो इसको ऐसे लिखेंगे अपन। जैसे इसकी ये भुजा लेंगे तो इसकी ये भुजा लेंगे, इसकी ये भुजा लेंगे तो इसकी ये भुजा लेंगे, इसकी ये भुजा लेंगे तो इसकी ये भुजा ले लेंगे। ठीक है, तो पहले चलते हैं, पहले हल लिखते हैं, हल। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू एवं त्रिभुज पी क्यू एवं त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, इसमें देखते हैं। तो देखो, त्रिभुज ए भी ले लेते, इसकी ये भुजा ले लेते हैं ए और बी। ठीक है, ए बी भुजा ले लेते हैं, इसकी ले लेते हैं ए बी भुजा। ठीक है, अब बटे में क्या है, क्यू आर भुजा ले लेते हैं, क्यू आर भुजा बराबर है ना उसके, तो अपन ये वाले भुजा ले लेते हैं। तो देखो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 2 अपने पास। ठीक है, और क्यू आर का मान कितना है 4, तो 4 लिख देंगे, यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 आ गया। ठीक है, अब दूसरी भुजा देखते हैं, बी सी ले लेते हैं इसकी, तो बी सी भुजा ले ली अपन ने, तो इस त्रिभुज की कौन सी ले लेते हैं, इसके ले लेते हैं पी आर, तो इसकी ले ली अपन ने पी आर। ठीक है, इसका मान कितना है 2.5। ठीक है, और इसकी कितनी है 5, तो 5। जैसे 2.5 है, 2.5 का भाग देंगे अपन, तो 2.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे कर लेते हैं अपन, पॉइंट हटा देते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगी। तो 25 दूनी कितने हो जाएगा 50, 25 कितने हो जाएगा 50, तो 1/2, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा है अपने, ए और सी ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ए सी ले लेते हैं, ए सी बटे पी क्यू ले लेते हैं, पी क्यू। ठीक है, ये ले लिया अपन ने। अब इसका मान कितना है, ए सी का मान कितना है 3, और पी क्यू का मान कितना है 6, तो काटेंगे तो क्या जाएगा 1/2, यानी इनका सबका मान कितना आ गया 1/2, 1/2, तो इनकी भुजा कैसी है, बराबर है। तो अपन कह सकते हैं भुजा बराबर है तो एस एस एस, यानी भुजा भुजा भुजा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे भुजा 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है
समरूप का निशान है, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, तो क्या है, समरूप है। तो ये हो गया दूसरा। तो अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है अपने पास में, ये वाला है तीसरा। तो तीसरा देखते हैं। इसमें त्रिभुज दिया है एल एम पी और डी ई एफ। ठीक है, ये दिया है, तो देखते हैं इसको। पहले हल लिखते हैं। त्रिभुज का नाम लिख देते हैं त्रिभुज एल एम पी, एल एम पी एवं त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, अभी के लिख दिया अपन ने। तो इसकी भुजा चेक करते हैं। ये वाली ले लेते हैं अपन, एल एम पी ले लेते हैं, एम पी ले लो। तो ये भुजा वाले ले लिए अपन ने एम पी बराबर एम पी बटे डी ई, डी ई ले लिए अपन ने। तो डी ई ले लेते हैं, डी ई बराबर क्या हो जाएगा, एम पी का मान कितना है 2 और डी ई का मान कितना है 4। ठीक है, ये ले लें। तो ये क्या आ गया अपना 1/2 आ गया, 1/2 आ गया। अब देख दूसरी भुजा ले लेते हैं, एल पी ले लेते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं एल पी बटे में क्या ले लेते हैं, डी एफ ले लेते हैं। यहाँ से डी एफ बराबर, तो एल पी का मान कितना है 3 और डी एफ का मान कितना है 6। इन दोनों से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब तीसरी भुजा ले लेते हैं, एल एम ले लेते हैं, एल एम। अब इधर क्या बचा था अपनी ई एफ, ई एफ। ठीक है, ये ले लिया। तो इसका मान कितना है 2.7 और इसका मान कितना है 5। क्या 2.7 से 5 कटेगा? नहीं कटेगा। तो क्या क्या कहेंगे इनको, तो ये समरूप है तो नहीं है। तो कैसे, देखो तीनों भुजा बराबर होनी चाहिए। तो एम पी बटा डी ई बराबर है किसके, एल पी बटे डी एफ, इसके बराबर है। लेकिन एल एम बटे ई एफ बराबर नहीं है, नहीं है तो क्या होगा, समरूप नहीं होगा। तो समरूप नहीं होगा तो अपन लिख देते हैं त्रिभुज एल एम पी समरूप एवं त्रिभुज डी ई एफ क्या नहीं है, समरूप नहीं है। तो त्रिभुज क्या नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने। तो ये हो गया तीसरा सवाल हो गया अपना। अपन देखते हैं अब चौथा सवाल। तो ये आ गया अपना चौथा सवाल। ठीक है, चौथा सवाल क्या कहता है कि त्रिभुज है एम एन एल, ठीक है, पी क्यू आर। ठीक है, ये आ गया अपने पास सवाल, चौथा सवाल। इसमें भी अपन को समरूपता ज्ञात करना है कि समरूप है कि नहीं है।
ठीक है, तो इसको देख लेते हैं समरूप है कि नहीं है। ये देखो कैसे देखेंगे, देखो पहले तो अपन लिख लेते हैं त्रिभुज, हल लिखते हैं पहले। त्रिभुज एम एन एल, एम एन एल एवं पी क्यू आर, ठीक है। पी त्रिभुज पी क्यू आर, ये लिख दिया अपन ने। अब देखते हैं इसको, पहले इसकी भुजा देखते हैं। अपन भुजा कौन सी ले लेते हैं, ये वाली भुजा एम एन, ये वाली भुजा ले लेते हैं, ठीक है। तो एम एन, ये वाली भुजा ले ली एम एन, इसकी ले लेते हैं पी क्यू, पी क्यू भुजा ले ली अपन ने। तो इसका मान कितना है 2.5 और इसका है 5, तो 2.5 और इसका क्या है 5, ठीक है। ये ले ली, तो काटेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया। अब देखो इसका कोण कौन सा सामानेगा, तो कोण ये सामानेगा, कोण 70 डिग्री, कोण 70 डिग्री, तो दोनों बराबर है। तो यहाँ से लिखेंगे कोण एम बराबर कोण क्यू बराबर कितना है 70 डिग्री, 70 डिग्री लिख देंगे यहाँ से, ठीक है। अब इसकी भुजा देखो, इसकी क्यू आर कितनी है 10, एम एल कितनी है 5, तो ये लिख लेते हैं एल एम एल, ठीक है, बटे में क्यू आर, क्यू आर इसकी कितनी है 5, तो 5 लिखो। नीचे कितनी है इसकी 10 है, तो 10 लिख देते हैं। तो इन दोनों को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। तो ये किस कसौटी से हुआ, तो देखो भुजा कोण भुजा, तो इस कसौटी से क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। तो कैसे, देखो भुजा एस ए एस, भुजा कोण भुजा, तो यहाँ से लिख देते हैं भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ठीक है। भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी कसौटी से, ठीक है। कसौटी से त्रिभुज एम एन एल समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, क्या है समरूप है, ठीक है। तो ये हो गया अपना चौथा सवाल, ठीक है। अब 5वां सवाल देखते हैं इसका। 5वां सवाल दिया है अपना ये वाला, ठीक है। तो 5वां सवाल देखते हैं इसका। त्रिभुज ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। हल लिखते हैं पहले, चलते हैं त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में
ठीक है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, ठीक है, ये चल दिया अपन ने। अब पहले भुजा देख लेते हैं इसकी। तो भुजा कौन सी देखते हैं, ये वाले देख लेते हैं, AB, भुजा AB बटे DF। जैसे दुगना हो वही वाली भुजा देखेंगे अपन, तो AB बटे DF, तो DF, ठीक है। तो इसका मान कितना है 2.5 और इसका मान कितना है 5, तो 5 लिख देंगे। यहाँ से काटेंगे तो क्या जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ गया। इसका कोण देखते हैं, कोण A का कितना है 80 डिग्री, कोण इसका कितना है 80 डिग्री। तो यहाँ से लिखेंगे कोण A बराबर कोण AF बराबर कितना है 80 डिग्री, ठीक है। अब तीसरी भुजा देख लेते हैं, तो इसकी है BC और इसकी EF, तो इसका मान कितना है 3 और EF का मान कितना है 6। तो काटेंगे तो क्या जाएगा 1/2। तो इसकी दोनों भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है, तो इसको बोल सकते हैं अपन कैसे, SAS, यानी भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ठीक है। इसको बोल सकते हैं भुजा कोण भुजा। तो ये क्या हो जाएगा, समरूपता कसौटी से क्या है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF क्या है समरूप, ठीक है। तो ये हो गया अपने 5 सवाल, ठीक है। अब देखते हैं छठा सवाल क्या कहता है। तो छठा सवाल कह रहा है अपना क्या, देखो ये रहा है अपना छठा सवाल, तो इसको देखते हैं। तो छठा सवाल कैसे कह रहा है, देखो इसका कोण दिया है कि कोण D 70, कोण E 80, तो इसका कोण दिया है Q 80 और कोण R 30 डिग्री है, ठीक है। अब ये दिया है अपन को, तो पहले सोचो, अब अगर इसका एक कोण नहीं दिया है, ये वाला कोण इसका नहीं दिया है और इसका ये कोण नहीं दिया है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो अपन कोण क्या निकाल लेते हैं, पहले कोण निकाल लेते हैं, चलो ठीक है, इसका कोण निकालते हैं। तो कोण निकालेंगे तो इनका योग कितना होता है, चलो ठीक है। तो कोण, इसका कोण निकालते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं अपन, यहाँ निकालते हैं, ठीक है। तो कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F, ठीक है, इनका योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब इसका मान क्या दे रखा है, कोण D का मान कितना दे रखा है 70 डिग्री प्लस कोण E का मान दे रखा है 80 डिग्री, ठीक है। कोण F का मान नहीं दिया है, तो कोण F का मान निकालेंगे। तो इन दोनों को जोड़ के इधर कर देते हैं, तो 7 दूनी 14 15 यानी 150 हो गए। तो इधर करेंगे 180, इन दोनों को जोड़ के इधर करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 150। 150 कैसे,
तो 80 और 70 जोड़ेंगे, जीरो की जोड़ी, जीरो की जीरो, और 8 7 कितने हो जाएंगे 15, तो इधर कर देंगे 8 डिग्री। ठीक है, तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 150 कम करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री आ गया। अब इससे ही इसका निकालेंगे अपन, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो कोण P का मान नहीं दिया है, कोण Q का मान कितना है 80 प्लस, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, कोण P का कोण 80 प्लस कोण C का कितना है 30, ये 180 है। अब देखो 80 और 30 कितने हो जाएंगे, 80 और 30 कितने हो 110, तो कोण P बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस के 8 और 3 कितने हो जाएगा 11, यानी 110। 180 में से 110 कम करेंगे तो कितने आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा ना, तो कोण P का मान कितना आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो इसका आ गया 70 डिग्री, तो इसका मान ही आ गया, अपन ने कोण निकाल लिया। तो अब इसको देखते हैं, सवाल को यहाँ से लिख देते हैं हल। ठीक है, चलते हैं, त्रिभुज DEF में एवं त्रिभुज PQR में। अब देखो कोण D बराबर कितना है, कोण D बराबर कोण P है, इसका मान कितना है 70 डिग्री। ठीक है, कोण E बराबर क्या है, कोण Q कितना है 80 डिग्री। ठीक है, कोण R बराबर कितना है, कोण F बराबर, ठीक है, F बराबर कोण R कितना है 30 डिग्री। तो ये तीनों कोण बराबर आ रहे हैं, मतलब दोनों त्रिभुजों के कोण क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं कि ए यानी कोण 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 समरूपता समरूपता कसौटी से क्या है, त्रिभुज DEF समरूप है, त्रिभुज PQR क्या है समरूप। ठीक है, तो अपन ने ये कर लिया। अब देखते हैं अपन उनको दिया है, ये छठा सवाल हो गया अपना। अब देखते हैं, छठा सवाल हो गया, मतलब पहले का छठा सवाल हो गया अपना। ठीक है, अब देखते हैं, मतलब मैं दूसरा सवाल। ठीक है, तो दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल में क्या दिया है, देखो प्रश्न दूसरा, आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समांतर है OBA। ठीक है, कोण BOC बराबर 125 डिग्री और कोण CDO बराबर 70 डिग्री है कोण DOC और कोण
DCO और कोण OAB ज्ञात करो। ठीक है, तो अपन ये ज्ञात करना है कौन सा कोण, जैसे उन्हें दे रखा ये तो उसने मान दिया कोण DOC, यानी इसके बीच में कौन सा है O, तो कोण O ज्ञात करना है। इसमें कौन सा दे रखा है कोण C, तो इसका बीच में कौन आ रहा है C, तो कोण C ज्ञात करना है और इसका कोण क्या करना है A ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलते देखते हैं इसको सवाल को तो कैसे करेंगे। तो इसमें ये दिया है, ये आकृति अपनी 6.35 है। ठीक है, तो पहले चलते हैं त्रिभुज ODC क्या है और त्रिभुज OBA क्या है, एक समरूप त्रिभुज है। ठीक है, पहले हल लिख लेते हैं यहाँ पे। त्रिभुज ODC, ठीक है, त्रिभुज ODC क्या है समरूप है। कौन से त्रिभुज के, तो OBA त्रिभुज के क्या है समरूप है। OBA त्रिभुज के क्या है समरूप है। एक कोण दिया है उन्होंने, क्या दिया है कोण दिया है, देखो कोण दिया है BOC, तो ये लिख लेते हैं कोण क्या दिया है BOC कितने 125 डिग्री। ठीक है, अब कोण एक और दिया है उन्होंने, कोण दिया है CDO कितना दिया है 70 डिग्री। ठीक है, ये दिया है। तो अपन जानते हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होता है 125 डिग्री। ठीक है, तीनों कोणों का योग कितना होता है 125। ठीक है, तो देखो यहाँ से दे रखा है 125, यानी इतना घूमा है, यहाँ से यहाँ तक घूम जाता तो कितना हो जाता 45 डिग्री। जैसे 180 होता है ना, देखो कैसे, जैसे कोई त्रिभुज है, जैसे ये लाइन है, यहाँ से मान लेते हैं अपन ये वाले। ठीक है, अगर ये यहाँ से घूम रहा है तो कितना घूम रहा है 125। अगर ये पूरा घूम जाता तो कितना हो जाता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 हो जाता ना, तो 25 ये 125 ये है, और इसमें से ये कम करेंगे अपन 180 में से 125 कम करेंगे तो कितना आएगा 45। तो ये कितना जाएगा यहाँ से, ये कितना कोण बनेगा यहाँ से 45 डिग्री। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना 45 डिग्री। ठीक है, ये बन जाएगा अपना 45। तो अपन पहले देखते हैं इसको, तो कोण, ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं कोण BOC, ये वाला कोण BOC कितना बन रहा है प्लस कोण DOC, कोण BOC और कोण DOC। ठीक है, ये देख लेते हैं, तो बराबर कितना होता है 180। 180। अब कोण BOC का मान कितना है 125।
ठीक है, प्लस कोण DOC बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब कोण DOC, जैसे देखो ये इनको मिला के कितने हो रहे हैं, 145 हो रहे, 45 डिग्री बच रहा है यहाँ पे। तो इसको देखो, यहाँ से हो गया 125, अगर ये पूरा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, तो ऐसे ही देखते हैं इसको। तो ये कितना जाएगा, 180 माइनस 125, यहाँ से कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 45 में 55 होगा। ठीक है, कम करेंगे ना उसमें से, तो ये हो गए 125। ठीक है, कोण DOC बराबर 125 में से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। तो अपना कोण DOC यानी ये वाला कोण कितना आ गया, ये अपना आ गया 55। तो अपन ने ये तो निकाला है इसका ये कोण। ठीक है, अब ये 55 आ गया, तो कौन सी निकल जाएगा, अपना कौन सी निकल जाएगा, और कोण A भी कोण A कैसे निकलेगा, कोण A तो निकल ही जाएगा। तो अपन कैसे निकालेंगे, ठीक, पहले चलते हैं त्रिभुज DCO में, DCO में तो इसका मान कितना आ गया, 55। तो अब इसको निकाल लेते हैं अपन, इसका 55, दो कोण अपन को मालूम चल गया तो तीसरा कोण निकाल ही लेंगे अपन। तो कोण O प्लस कोण D प्लस कोण C, ठीक है, कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180। तो देखो इसका मान कितना है, कोण O का मान, कोण O का मान कितना है, 55 डिग्री। ठीक है, कोण D का मान कितना है, 70 डिग्री। कोण C का निकालना है, तो कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 55 और 70 कितने हो जाएंगे, 5 और 12 125। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, 180 माइनस, दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 125 डिग्री। अब कोण C बराबर कितना आ जाएगा, कोण C बराबर आ जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, अब 55 डिग्री आ गए, कोण C बराबर आ गया अपना 55 डिग्री। अब कोण देखो इसने क्या पूछा था, कोण O ज्ञात करना है, तो कोण O आ गया अपना 55 डिग्री। कोण C ज्ञात करना, तो कोण C आ गया 55 डिग्री। अब कोण A ज्ञात करना है, तो कोण A कैसे हो जाएगा, ये कितने आ गया, 55 डिग्री आ गया। ठीक है, ये वाला। अब ये वाला एकांतर कोण से, यानी ये कोण और ये कोण कैसा होगा, समांतर होंगे। तो अब इसको कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कितना जाएगा, 55 डिग्री। कैसे आया है ये, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से मतलब जैसे ये वाला कोण है और ये कोण है तो दोनों समान होता है, और कोण B ये दोनों समांतर होते हैं, मतलब समान होते हैं। तो इसका और इसका कोण से तो कैसे आ गया, एकांतर कोण से। तो क्या पूछा था उन्होंने, तो वो देखते हैं अपन, क्या पूछा था, कोण DOC यानी कोण O पूछा था।
तो कोण ओ कितना आ गया अपना 55 डिग्री। ठीक है, 55 डिग्री। फिर क्या पूछा था, कोण सी, तो कोण सी कितना आ गया, कोण सी भी अपना आया 55 डिग्री। ठीक है, और कोण ए पूछा था, तो कोण ए भी कितना आया 55 डिग्री, यानी तीनों का मान सेम है। ठीक है, तो ये अपना हो गया आंसर। ठीक है, अब दिया है उन्होंने कौन सा, वो देखेंगे। तीसरा नंबर का सवाल है आपके पास, ये वाला तीसरा सवाल दिया है उन्होंने, क्या क्या बोला है कि समलंब त्रिभुज समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, दो बिंदु को समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC बराबर OB बटा OD है। ठीक है, तो ये ज्ञात करना है, सिद्ध करना है या ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले अपन त्रिभुज बना लेते हैं, समलंब बना लेते हैं। तो समलंब कैसे बनाएंगे, क्या करती है, O बिंदु पे प्रतिच्छेद। ठीक है, तो O बिंदु पे बनाएंगे अपन, ये समलंब बना लिया अपन ने। इसका नाम रख देते हैं ABC और D। ये क्या है, O बिंदु पे दोनों रेखा प्रतिच्छेद करती है। अब क्या पूछा है, प्रतिच्छेद करते हैं तो दो त्रिभुज को समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बराबर OA बटा OC बराबर OB बटा OC है, या क्या दोनों बराबर है। ठीक है, तो पहले लिखते हैं हल। ठीक, हल लिखते हैं ABCD एक क्या है, समलंब है, समलंब है। ठीक है, ये लिख दिया AC यानी AC और BD क्या है, एवं BD क्या है, विकर्ण, दोनों क्या है, विकर्ण है। सिद्ध क्या करना है, तो वो देख लेते हैं। सिद्ध करना है, वो भी लिखते हैं, सिद्ध करना है OA बटा OC, OA बटा OC बराबर OB बटा OD। ठीक है, ये ज्ञात करना है। तो त्रिभुज कैसे, यहाँ से देखते हैं, त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज DOC, त्रिभुज AOB
त्रिभुज DOC। अब देखते हैं कैसे। देखो कि कोण ए बराबर कोण सी कैसे आया, एकांतर कोण से अपन ने पहले पढ़ा था। कोण सी कैसे बराबर है, एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण से। कोण बी, कोण डी, कोण बी, कोण डी, ये कैसे, एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण से। अब कोण और कोण ओ तो कैसे आ गए, सम्मुख कोण है, यानी इसका भी कोण है और इसका भी कोण है, तो सम्मुख कोण है दोनों। तो कोण ओ बराबर कोण ओ सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण के नाते। ठीक है, तो सम्मुख कोण के नाते तीनों कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अपन कह सकते हैं ए ए ए। ठीक है, ए ए ए यानी कोण 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 समरूपता कसौटी से। क्या कहेंगे, समरूपता कसौटी से त्रिभुज AOB त्रिभुज DOC समरूप है। ठीक है, तो अपने हो गए ये 3 सवाल। ठीक है, अब 3 सवाल हो गए तो 3 से आगे करेंगे अगले वीडियो में, यानी कल। अब रेगुलर करेंगे अपन। ठीक है बच्चों।